Dear students, our next sixth chapter is इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI। बेसिकली ये आपने नाम 10th क्लास में स्टडी किया था जब हमने फिजिक्स का ही चैप्टर था 10th क्लास की साइंस में। उसके अंदर AC जनरेटर एक टॉपिक था। तो जनरली ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत बार आया हुआ है 10th क्लास के ही। स्टेट द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ AC जनरेटर, तो उसका आंसर यही होता था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। बेसिकली मैग्नेटिज्म से इलेक्ट्रिसिटी का इंड्यूस होना, इंडक्शन, दैट इज़ कॉल्ड EMI। अगर आपको याद होगा उसमें हमने स्टडी करा था कि एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है नॉर्थ पोल साउथ पोल, उसके बीच में अगर हम कोई कोयल रखें या आर्मेचर रखें, उसको हम कंटिन्यूसली रोटेट करें तो AC प्रोड्यूस होती थी, ऑल्टरनेटिंग करंट, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती थी। तो उसी को थोड़ा हम डिटेल में इस चैप्टर 6 में करेंगे, कुछ और हम टर्म्स भी स्टडी करेंगे। तो ये जो 4 लाइनें हैं बेसिकली इंट्रोडक्शन है इस चैप्टर की। इसको पूरा डिटेल हम आने वाले टॉपिक्स में करेंगे। द फिनोमिना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड EMF एंड हेंस इंड्यूस्ड करंट ड्यू टू ए चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद ए क्लोज सर्किट इज़ कॉल्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्लोज सर्किट का मीनिंग यहाँ पे वो हमारी आर्मेचर है या कोयल है, और मैग्नेटिक फ्लक्स जो एक नई टर्म है ये भी हम स्टडी करेंगे क्या है। सो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर में स्टडी करा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का भी मैं आपको फिर से रिपीट कर देता हूँ कि अगर कोई एक हम क्रॉस सेक्शन एरिया ले या कोई एक सरफेस एरिया ले, एक प्लेन ले, और उसका एरिया DS है, तो उसके अंदर से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास करेंगी दैट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। और हमने उसका फॉर्मूला भी स्टडी करा था, फाई इक्वल टू E.ds या EDS कोस थीटा। तो मैग्नेटिक फ्लक्स किससे लिंक्ड होगा, मैग्नेटिज्म से। सो मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड इज द टोटल नंबर ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग दिस सरफेस नॉर्मली, इट इज़ ए स्केलर क्वांटिटी। तो आप ये एक सरफेस एरिया ले लो A, उसके अंदर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ये जा रही हैं B, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड को, और ये हमारा जो एरिया है इसका नॉर्मल कंपोनेंट है n कैप। ये बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, एरिया के परपेंडिकुलर ही एक नॉर्मल ही एक एरिया वेक्टर होता है n कैप। तो ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और उसका जो फॉर्मूला होता है फाई इक्वल टू B.A। ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का फॉर्मूला है। B हमारा यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन, A एरिया जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं। When the magnetic field is normal to the surface, normal to the surface it means ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन B और जो एरिया वेक्टर n कैप उसकी डायरेक्शन देखो सेम है, तो एंगल 0 डिग्री होगा। सो हमारा मैक्सिमम फ्लक्स होगा थीटा 0 होने पे फाई इक्वल टू BA। अगर हम उस एरिया को, क्रॉस सेक्शन एरिया को थोड़ा टिल्ट कर दें ताकि वो एंगल थीटा बनाए, इसका जो नॉर्मल है n कैप, आप देखेंगे n कैप मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो फाई इक्वल टू B.A, BA कोस थीटा, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा मैग्नेटिक फ्लक्स का। मैग्नेटिक फ्लक्स से हम B भी कैलकुलेट कर सकते हैं, फाई अपॉन A, इसी फॉर्मूले से। सो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B इज़ मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज़ कॉल्ड मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। तो आप देखेंगे ये हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स है पर यूनिट एरिया। बेसिकली जो डेंसिटी होती है हमने 9th में स्टडी करा था, मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कि पर्टिकुलर वॉल्यूम में कोई कितना मास है तो वो डेंसिटी होती है। बट यहाँ पे हमारा इस पर्टिकुलर एरिया में कितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रही हैं, तो हमने उसको मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी और मैग्नेटिक इंडक्शन, ये B है। ये दोनों टर्म डिफरेंट है। फाई हमारा फ्लक्स है, ये B हमारा मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन या मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। SI यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स की, वो है वेबर। तो आपने ये याद रखना है, वेबर है मैग्नेटिक फ्लक्स की SI यूनिट। और आपको मैं ये भी बता दूं कि मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा B है, B जो है वो हमारा उसकी यूनिट रहेगी टेस्ला। तो अगर हम फाई हमारा 1 वेबर है तो वो किस तरह से आएगा, 1 टेस्ला इंटू 1 मीटर स्क्वेयर। तो जैसे हम 1 ओम है, 1 वोल्ट है, 1 एम्पियर की डेफिनेशन डिफाइन करते हैं, तो 1 वेबर को कैसे डिफाइन करेंगे, 1 वेबर इज द फ्लक्स प्रोड्यूस्ड व्हेन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 1 टेस्ला, ठीक है, यहाँ पे B की वैल्यू 1 टेस्ला, एक्ट्स नॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वेयर। तो ये 1 इंटू 1 1 वेबर आ जाएगा।
CGS यूनिट ऑफ फाई इज़ मैक्सवेल, तो ये MX से डिनोट करते हैं, ये SI यूनिट है। आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं आपको फिर रिपीट कर दूं, जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड है उसकी SI यूनिट है टेस्ला और CGS यूनिट है गाउस, बट जो मैग्नेटिक फ्लक्स है उसकी SI यूनिट है वेबर और CGS यूनिट हमारी मैक्सवेल। इनमें एक रिलेशन है 1 वेबर इक्वल टू 10⁸ मैक्सवेल। तो अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना चाहें तो ये एक आपके लिए टास्क है, चाहे आप क्लास ओवर होने के बाद करें या वीडियो पोस्ट करके करें। फाई का अगर डायमेंशन फॉर्मूला कैलकुलेट करना है तो एरिया का तो आपको पता है मीटर स्क्वायर L स्क्वायर हो जाएगा। बी हमारा जो है, एक हमने 5th चैप्टर में एक ये फॉर्मूला करा था, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज QEB साइन थीटा, तो बी यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड है, तो यहाँ से आप बी का डायमेंशन फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पुट कर सकते हैं, यहाँ ए का पुट करके आप ये चेक कर सकते हैं। इसमें कोई डाउट हो तो आप बाद में मेरे से वेरीफाई कर सकते हैं।